राधा अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे फूल चुनने गई थी। ललिता, विशाखा और चंपा भी उनके साथ थीं। सभी सखियां हंसते खेलते बातें कर रही थीं। तभी राधा के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने धीरे से कहा, क्यों ना आज हम सब मिलकर कान्हा के साथ कोई खेल खेलें? सखियों ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा खेल राधे? राधा मुस्कुराई, आज हम कान्हा को छकाएंगे। वो रोज हमें तंग करते हैं, आज बारी हमारी है। सभी सखियां खुशी से उछल पड़ी। राधा ने योजना बनाई कि आज जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ माखन खाने आएंगे तो उन्हें पकड़कर खूब चिढ़ाया जाएगा। योजना के अनुसार राधा और सखियों ने मिलकर एक बड़े घड़े में माखन रखा और उसे ऊंचाई पर टांग दिया। फिर उसके चारों ओर फूलों की माला और रंगीन कपड़े लगा दिए ताकि वो और आकर्षक लगे। थोड़ी ही देर में बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। कृष्ण आ रहे हैं, सखियां फुसफुसाईं। राधा ने आंखों में चमक लिए कहा, सब छिप जाओ। कान्हा अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सुंदर घड़े में ताजा माखन रखा है। कृष्ण समझ गए कि ये जरूर गोपियों की कोई चाल है, पर माखन देखकर उनका मन ललचा गया। जैसे ही कृष्ण माखन की ओर बढ़े, तभी राधा ने पीछे से आवाज दी, अरे कान्हा, आज अकेले अकेले माखन खाओगे? कृष्ण चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो राधा हाथ कमर पर रखे मुस्कुरा रही थी। कृष्ण ने मासूमियत से कहा, नहीं राधे, मैं तो बस देख रहा था कि माखन ताजा है या नहीं। राधा हंस पड़ी, अच्छा तो फिर हमें भी चखाओ। कृष्ण ने जैसे ही घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया, सखियों ने रस्सी खींच ली और घड़ा ऊपर उठ गया। कृष्ण उचक उचक कर माखन लेने लगे, पर घड़ा हाथ ही न आए। सभी सखियां जोर जोर से हंसने लगी। राधा ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों कान्हा, आज माखन चोरी करना आसान नहीं लग रहा। कृष्ण समझ गए कि आज वो फंस चुके हैं। उन्होंने शरारती अंदाज में कहा, राधे, तुम चाहे जितनी चालें चल लो, अंत में जीत मेरी ही होगी। राधा ने भी चुनौती दी, देखते हैं। इसके बाद राधा ने एक और शरारत की। उन्होंने कृष्ण की बांसुरी चुपके से उठा ली और सखियों को इशारा कर दिया। कृष्ण इधर उधर अपनी बांसुरी ढूंढने लगे। मेरी बांसुरी कहाँ गई? कृष्ण ने पूछा। राधा मासूम बनकर बोली, हमें क्या पता, तुम तो खुद बड़े चतुर हो ना। कृष्ण समझ गए कि ये भी राधा की ही लीला है। उन्होंने कहा, ठीक है राधे, अगर मेरी बांसुरी नहीं मिली तो आज मैं कोई रास नहीं रचाऊंगा। ये सुनते ही सखियां घबरा गईं, क्योंकि रास के बिना वृंदावन सूना सूना लगता। पर राधा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, पहले बताओ, आगे से गोपियों को तंग करोगे या नहीं? कृष्ण ने कान पकड़कर कहा, नहीं करूंगा। तब कहीं जाकर राधा ने बांसुरी लौटाई। जैसे ही बांसुरी कृष्ण के हाथ में आई, उन्होंने मधुर धुन छेड़ दी। पूरा वृंदावन उस संगीत से गूंज उठा। अब कृष्ण की बारी थी शरारत की। उन्होंने राधा से कहा, राधे, तुमने मुझे बहुत सताया, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा। इतना सुनते ही राधा दौड़ पड़ी। कृष्ण उनके पीछे पीछे भागने लगे। यमुना का किनारा हंसी ठिठोली से भर गया। कभी राधा आगे, कभी कृष्ण माइनस, मानो दोनों के बीच अनोखा खेल चल रहा हो। भागते भागते राधा एक पेड़ के पीछे छिप गई। कृष्ण ने ढूंढ लिया और हंसते हुए बोले, पकड़ लिया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, आज की शरारत कैसी लगी कान्हा? कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, तुम्हारी शरारत के बिना तो वृंदावन अधूरा है राधे। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। सखियां दूर खड़ी ये सुंदर दृश्य देख रही थीं। सबको पता था कि राधा और कृष्ण की ये नोक-झोंक ही उनके प्रेम का सबसे प्यारा रूप है। शाम ढलने लगी थी। सूरज यमुना के जल में सुनहरी चमक बिखेर रहा था। राधा और कृष्ण साथ साथ बैठे थे। दिन भर की शरारतों के बाद अब वातावरण शांत और मधुर हो गया था। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, आज का दिन कितना सुंदर था ना? कृष्ण मुस्कुराए, तुम हो तो हर दिन सुंदर है राधे। इस तरह एक और दिन वृंदावन में हंसी खुशी बीत गया। राधा की शरारतों से सजा हुआ वो दिन सभी के दिलों में बस गया। वृंदावन की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि राधा की नटखट शरारतें ही कृष्ण की लीलाओं को पूर्ण बनाती हैं। जहाँ प्रेम हो, वहाँ थोड़ी शरारत ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? संध्या का समय धीरे धीरे गहराने लगा था। यमुना के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। दिन भर की भाग दौड़ और हंसी मजाक के बाद अब राधा और कृष्ण एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। सखियां भी पास ही थी, पर सबको पता था कि असली शरारत तो अभी बाकी है। राधा के मन में फिर एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। उन्होंने धीरे से ललिता के कान में कुछ कहा। ललिता मुस्कुराई और बाकी सखियों को भी इशारा कर दिया। कृष्ण ये सब देख रहे थे, पर अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। कृष्ण बोले, राधे,
आज तुम बहुत शांत लग रही हो। लगता है तुम्हारी शरारतों का भंडार खत्म हो गया। राधा ने हंसते हुए उत्तर दिया। कान्हा, राधा की शरारतें कभी खत्म नहीं होती, बस सही समय का इंतजार करती हैं। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि कुछ न कुछ नया होने वाला है। थोड़ी देर बाद राधा बोली, कान्हा, क्यों ना आज यमुना में नौका विहार किया जाए? मौसम भी कितना सुंदर है। कृष्ण को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है राधे, चलो आज नौका में बैठकर यमुना की सैर करते हैं। सभी सखियां खुशी खुशी यमुना किनारे पहुंची। एक छोटी सी सुंदर नाव तैयार खड़ी थी। राधा, कृष्ण और सखियां उसमें बैठ गए। नाव धीरे धीरे पानी पर तैरने लगी। चारों ओर चांदनी फैल चुकी थी। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था। वातावरण बहुत ही मनमोहक था। तभी राधा ने अपनी अगली शरारत शुरू की। उन्होंने नाव चलाते हुए कृष्ण से कहा, कान्हा, आज नाव तुम चलाओ, हम सब थक गए हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर चप्पू हाथ में ले लिए और नाव चलाने लगे। थोड़ी देर बाद राधा ने अचानक कहा, अरे, लगता है नाव में पानी भर रहा है। सभी सखियां घबराने का नाटक करने लगी। कान्हा, जल्दी कुछ करो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। राधा ने डरने का अभिनय किया। कृष्ण चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, पर असल में नाव बिल्कुल ठीक थी। तभी उन्हें समझ आया कि ये भी राधा की कोई चाल है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राधे, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना? राधा ने मासूम बनते हुए कहा, नहीं कान्हा, सच में पानी आ रहा है। कृष्ण ने हाथ लगाकर देखा तो नाव बिल्कुल सूखी थी। वे हंस पड़े। बहुत शरारती हो तुम राधे, कृष्ण बोले। तभी सखियों ने मिलकर चप्पू छिपा दिए ताकि कृष्ण नाव आगे न बढ़ा सके। नाव बीच यमुना में रुक गई। कृष्ण बोले, अरे, चप्पू कहाँ गए? राधा हंसते हुए बोली, कान्हा, अब तुम फंस गए। अब बताओ, बिना चप्पू के नाव कैसे चलेगी? कृष्ण समझ गए कि आज पूरी तरह राधा की शरारतों में घिर चुके हैं। उन्होंने प्रेम से कहा, राधे, तुम जीत गई, अब चप्पू लौटा दो। राधा ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी हार मान ली? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमसे जीतना संभव ही कहाँ है। यह सुनकर राधा का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने चप्पू वापस कर दिए और नाव फिर से किनारे की ओर बढ़ने लगी। किनारे पहुंचकर कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारी शरारतों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम यूं ही हंसती खेलती रहो। राधा ने नटखट अंदाज में कहा, और तुम भी यूं ही माखन चुराते रहो, तभी तो हमें शरारत करने का मौका मिलेगा। सभी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात और गहरी हो चली थी। वृंदावन में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। चारों ओर शांति थी, पर उस शांति में भी राधा कृष्ण के प्रेम की मधुर गूंज थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मधुर धुन बजाने लगे। राधा उस संगीत में खो गई। दिन भर की शरारतें अब एक सुंदर स्मृति बन चुकी थीं। राधा ने मन ही मन सोचा, माइनस कान्हा के साथ की गई हर शरारत, हर हंसी, हर पल मेरे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। और कृष्ण जानते थे कि राधा की ये नटखट लीलाएं ही वृंदावन की असली मिठास है। उस रात जब सब अपने अपने घर लौटे तो पूरे वृंदावन में यही चर्चा थी कि आज फिर राधा ने अपनी शरारतों से कान्हा को खूब छकाया। और यही तो राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे सुंदर पहचान है।